एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी नाव लेकर नदी में मछली पकड़ने जाता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। एक दिन जब रामू नदी में मछली पकड़ रहा था, तो उसकी नाव में एक बड़ा सा मछली फंस गई। रामू ने जब उसे बाहर निकाला, तो देखा कि वह मछली सोने की थी। रामू बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब वह मछली को लेकर गांव वापस आया, तो गांव के लोगों ने उसे बताया कि ये मछली राजा की है और उसे राजा के पास ले जाना चाहिए। रामू ने ऐसा ही किया और मछली को राजा के पास ले गया। राजा ने रामू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम देने का फैसला किया। राजा ने रामू को एक बड़ा सा खेत दिया और कहा कि वह अब खेती करके अपना जीवन यापन कर सकता है। रामू ने राजा का शुक्रिया अदा किया और खेत में काम करना शुरू कर दिया। उसने खेत में बहुत एक अनोखी दोस्ती, बिल्ली और कुत्ते की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं? एक छोटे से गांव में टॉमी कुत्ता और मिनी बिल्ली रहते थे। लोग कहते थे कुत्ते और बिल्लियां दोस्त नहीं बन सकते। एक दिन बारिश में भीगी मिनी को टॉमी ने अपने घर में आश्रय दिया। टॉमी की दयालुता ने उनकी दोस्ती की शुरुआत की। गांव वाले हैरान थे, पर उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती दिल से होती है, प्रजाति से नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और समझ हर बंधन को तोड़ सकती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमें कमेंट में बताएं और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काली हवेली का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि 100 साल पहले वहां ठाकुर रघुनाथ सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। एक रात अचानक आग लग गई और पूरा परिवार जलकर मर गया। उसके बाद से वो हवेली सुनसान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि हर अमावस की रात वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं, और जो भी जिज्ञासावश वहां गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से एक युवक, अर्जुन, अपने दोस्तों के साथ गांव आया। उसने भूत प्रेत में विश्वास नहीं किया और ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाकर रहस्य जानकर रहेगा। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन वह न माना। अगली रात अर्जुन अकेले हवेली में घुसा। अंदर घुप्पा अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। वह आगे बढ़ा तो एक पुराना झूमर अपने आप हिलने लगा। तभी उसे पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लेकर पुकारा, अर्जुन।